भारत में मुसाफिर तैयारा गिरकर तबाह, 242 अफराद सवार थे, मुतअद्दिद हलाकतों का खदशा। गुजरात से लंदन जाने वाली एयर इंडिया की परवाज अहमदाबाद मेघानी नगर में एयरपोर्ट के करीब होस्टल पर जा गिरी, जिससे कई इमारतों में आग भड़क उठी। तर्जुमान एयर इंडिया के मुताबिक तैयारे में 169 भारतीय, 53 बरतानवी, 7 पुर्तगाली और 1 कैनेडियन शहरी सवार था। टेक ऑफ करते ही पायलट ने मेडे की कॉल दी, जिसके बाद राब्ता मुनक़ता हो गया। आलमी एविएशन सेफ्टी नेटवर्क के मुताबिक परवाज का कम बुलंदी पर अचानक राबते का खत्म होना किसी संगीन तकनीकी या बरकी खराबी की निशानदही करता है। अहमदाबाद तैयारा हादसे ने गमज़दा कर दिया। वज़रा और हुक्काम से राबते में हूँ, मुतासरा अफराद की मदद के लिए काम कर रहे हैं। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का एक्स पर पैगाम। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टार्मर का भारत में तैयारा हादसे पर इजहार अफसोस, कहा तैयारा गिरने के मनाजिर तबाहकुन हैं। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी का कहना है कि भारतीय हुक्काम के साथ मुसलसल राबते में है, हक़ाइक़ जानने की कोशिश जारी है। तैयारा हादसे पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और खातून अव्वल आसफा भुट्टो का भी इजहार अफसोस। अमेरिका को मालूम है हम दहशतगर्द ग्रुपों से कैसे निपटते हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के इक़दामात को अमेरिका में माना जाता है। सरबराह पार्लिमानी वक्त बिलावल भुट्टो की बरतानवी नशरियाती इदारे से गुफ्तगू, कहा पहलगाम वाक़े के बारे में अमेरिका में मौजूद भारत के हामियों ने भी तस्लीम किया कि भारत ने कोई सबूत फराहम नहीं किए। बिलावल भुट्टो ने ब्रसेल्स में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान का अमन का पैगाम दुनिया में फैलाया है, कश्मीर और पानी के मसले का हल निकाला जाए। वफाकी वज़ीर मुसद्दक मलिक कहते हैं कि भारत मुज़ाकरात की बात करे और चीज़ों को सुलझाए, दोबारा जाहरियत की तो भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सरकारी दौरे पर मुत्तहदा अरब अमारात पहुंच गए। अमाराती हुक्काम ने एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी वफ़द का पुरतपाक इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ आज अबूधाबी के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दो तरफा ताल्लुकात, इलाकाई मामलात पर तफसीली तबादला ख्याल किया जाएगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर इत्तलात अता तारड़ वफ़द में शामिल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली की तनख्वाहों में इजाफे का नोटिस ले लिया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने चेयरमैन सेनेट और स्पीकर से रिपोर्ट तलब कर ली। रिपोर्ट की रोशनी में वज़ीर आज़म तनख्वाहों में इजाफे पर फैसला करेंगे। वज़ीर दिफा के स्पीकर और चेयरमैन सेनेट की तनख्वाहों में इजाफे की शदीद मुखालफत, ख्वाजा आसिफ ने तनख्वाहों में इजाफे को माली फहाशी करार दे दिया। सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा आम आदमी की जिंदगी जहन में रखें, हमारी इज्जत उनकी मरहून मिन्नत है। मुल्क के दो ही दुश्मन हैं, एक भारत दूसरा तहरीक इंसाफ। पीटीआई तारीखी खसारा छोड़ कर गई, हमने मुल्क की मईशत को बेहतरी की तरफ गामजन किया। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा पीटीआई की बिछाई बारूदी सुरंगें हम साफ कर रहे हैं। आज आलमी मालियाती इदारे भी पाकिस्तानी मईशत की बेहतरी की गवाही दे रहे हैं। ईरान पर इसराइल का मुमकिना हमला, चढ़ती हुई स्टॉक मार्केट धड़ाम से नीचे गिर गए। 2300 पॉइंट्स की तेजी 260 पॉइंट्स पर मंदी पर खत्म हुई। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स ने 1,26,718 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह अबूर की। 1 अरब हिस्से के सौदे 50 अरब 54 करोड़ रुपए में तय पाए। ट्रेडर्स 43 अरब रुपए गवा कर घर गए। गोल्ड मार्केट में सोने की कीमत में 4,000 रुपए का बड़ा इजाफा रिकॉर्ड। 1 तोला सोना 3,56,900 रुपए का हो गया। करेंसी मार्केट में रुपया 20 पैसे सस्ता, इंटरबैंक में डॉलर 282 रुपए 63 पैसे में फरोख्त। महकमा एक्साइज का 6 लाख शहरियों को टैक्स नेट में लाने का प्लान तैयार। आइंदा माली साल में प्रॉपर्टी टैक्स नादहिंदगान को टैक्स नेट में लाने के लिए फहरिस्तें तैयार कर ली। रवां माली साल 6 लाख प्रॉपर्टी मालकान को टैक्स नेट में शामिल किया गया। डीजी एक्साइज उमर शेर चट्टा के मुताबिक रवां माली साल 54 अरब के टारगेट में अब तक 51 अरब से जायद का हदफ हासिल कर लिया। पंजाब के बजट में
अवाम को रिलीफ मिलेगा। विफाक ने IMF की मौजूदगी में अवाम को रिलीफ दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, वज़ीर आला ने हिदायत की है जो टैक्स नहीं देते उन्हें टैक्स नेट में शामिल किया जाए। पंजाब में मजीद टैक्स बढ़ाने की तजावीज़ वज़ीर आला ने मुस्तरद कर दी है। बाकी सूबे पंजाब की तरक्की देखें और अपने सूबों में काम करें। सिंध का आइंदा माली साल का बजट कल पेश किया जाएगा। बजट में 300 अरब से जायद का इजाफा। बजट का हजम 3056 अरब रुपए है। तरक्याती बजट 1100 अरब रुपए से जायद मुख्तिस करने की सिफारिश। तालीम का बजट 550 अरब रुपए मुख्तिस करने की तजवीज़। सेहत के लिए 340 अरब रुपए, बल्दियात के लिए 350 अरब रुपए मुख्तिस करने की तजवीज़। ADP बजट 493 अरब रुपए से बढ़ाकर 503 अरब रुपए करने की सिफारिश। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत कल 2070 अरब रुपए का बजट पेश करेगी। जारी अखराजात के लिए 1352 अरब रुपए मुख्तिस करने का इम्कान। तनख्वाहों के लिए 680 अरब, पेंशन के लिए 200 अरब रुपए रखे जाएंगे। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा, हुकूमत टैक्स फ्री बजट देने जा रही है। बलूचिस्तान में रेलवे सर्विस की बेहतरी के लिए अहम पेशरफ। वज़ीर आला बलूचिस्तान और वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी की मुलाकात। सूबे में रेलवे सर्विस की बेहतरी और कोयटा के चलाक शटल सर्विस शुरू करने पर तबादले ख्याल। 30 किलोमीटर रेलवे ट्रैक को शटल सर्विस के लिए काबिल इस्तेमाल बनाने पर गौर। मुल्क के बेशतर इलाके शदीद गर्मी की लपेट में। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलूचिस्तान में मौसम गर्म और खुश्क। लाहौर में हीट वेव और लोड शेडिंग से शहरी परेशान। कई इलाकों में गैर एलानिया लोड शेडिंग वबाल जान बन गई। मोटरवे पुलिस ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी। गाड़ी चलाने से कबल पानी और कूलिंग सिस्टम लाजमी चेक करें। पेशावर हाई कोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से फंड्स मांग लिए। हाई कोर्ट ने फंड्स के लिए चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा को खत लिख दिया। जुडिशल इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए तरक्याती बजट का कम अज कम 10% मुख्तिस करने का मुतालबा किया गया। जाहिर जाफर नूर मुकद्दम का बेरहम कातिल है, हमदर्दी के काबिल नहीं। मुलजिम की सजाए मौत बरकरार रखने का तहरीरी फैसला जारी। 13 सफ़ात पर मबनी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक DNA रिपोर्ट में ज्यादती की तस्दीक हुई। आला कत्ल पर मकतूला का खून मौजूद है। बगैर ऐनी शाहिद के वीडियो सबूत काबिल कबूल हैं। मुस्तरद फुटेज खुद अपने हक में सबूत बन सकती है। काबिल एतमाद निज़ाम से ली गई फुटेज खुद ब खुद शहादत बन सकती है। अमरीकी अदालतों में साइलेंट विटनेस असूल को वसी पैमाने पर तस्लीम कर लिया गया।